नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी डिमांड आप में से बहुत सारे साथियों ने मैसेज के साथ मुझे की थी और कहा था कि आपने टाटा की खबर को तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिया था, लेकिन आपने इंडिगो की खबर को अभी तक कवर नहीं किया है। तो आइए मैं इंडिगो की खबर भी आपके साथ में कवर कर रहा हूं, कहते हुए कि अब समय इंडिया का है, क्योंकि इंडिया ग्लोबल एविएशन सेक्टर को लीड करने जा रहा है। तो इंडिया टू रूल ग्लोबल स्काईज, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कंपनियों ने जो इन दिनों सुर्खियां बटोरी हैं वो काबिले तारीफ हैं। साथियों, हाल ही में खबर है कि अब इंडिगो एयरलाइंस भारत की तरफ से 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस करेगी। हालांकि इस बात को लेकर क्लैरिटी इसलिए नहीं निकल कर आ रही है कि ये ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किए जा चुके हैं, उनकी डिलीवरी होनी है, या फिर ऑर्डर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ साथ कोई और प्रक्रिया भी पूरी होगी। क्योंकि टाटा की खबरें आप सब लोग इसलिए अच्छे से सुनते आए थे क्योंकि एयर इंडिया को पहले भारत सरकार ओन कर रही थी और फिर डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से उसे टाटा तक पहुंचाया गया था। टाटा ने फिर अपनी तरफ से 470 एयरलाइंस का ऑर्डर प्लेस करके दुनिया की सबसे बड़ी सिविल एविएशन के अंदर डील की थी। अब उसके बाद चर्चा इंडिगो की है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिगो एयरलाइंस, जो कि भारतीय एयरलाइन है, प्राइवेट एयरलाइन है, वो आने वाले समय में 500 एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करेगी, यानी 470 से भी ज्यादा। तो एयर एविएशन के अंदर सबसे बड़ी डील किसे कंसीडर किया जाए, अब यह बहस छिड़ गई है। सबसे बड़ा कौन, टाटा या एयर इंडिया, टाटा या फिर इंडिगो एयरलाइन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह जानना जरूरी है कि ऑलरेडी इंडिया का 55% से ज्यादा जो मार्केट है एविएशन के अंदर वो इंडिगो एयरलाइंस के पास ही है। अब ऐसी स्थिति में टाटा की जो एंट्री है उससे कहीं इंडिगो का मार्केट ना हिल जाए, इंडिगो का शेयर मार्केट भी ना हिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिगो एयरलाइंस 2015 में शेयर मार्केट में भी एंट्री कर चुकी है। जब शेयर मार्केट में यह खबर आए कि टाटा ने अपने द्वारा सबसे बड़ी डील प्लेस कर दी है, तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में यह डर बैठ सकता है कि शायद अब इंडिगो का मार्केट कम हो जाएगा। वास्तविकता में कम किसी का नहीं होना है, इंडिया का मार्केट ग्रो करना है। आज इंडिया में 100 मिलियन से कम लोगों के पास पासपोर्ट है। भारत की आबादी की 7.3% आबादी ही अपने पास पासपोर्ट रखती है, यानी अभी इंडिया में इतना स्कोप है, यानी भारत से बाहर जाने वालों का, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। इंडिया 2030 तक सिविल एविएशन में बहुत सारी माइलस्टोन अचीव करेगा, लेकिन इससे इन्वेस्टर्स के दिमाग में यह डर ना बैठ जाए कि इंडिगो जिस तरह से ग्रो कर रहा है लेकिन टाटा के आने के बाद कहीं वो पिछड़ जाएगा। इसलिए इंडिगो के जो ऑनर्स हैं या इंडिगो के जो मतलब केयर टेकर्स हैं, उन्होंने ये न्यूज बाहर निकाली और कहा कि हम लोग भी 2030 तक 500 फ्लाइट्स अपने बेड़े में शामिल कर लेंगे। यह खबर भारतीय मार्केट के लिए बहुत सकारात्मक है। कैसे? बोले सर सकारात्मक कैसे हो सकती है? आप एयरबस को ऑर्डर दें या बोइंग को ऑर्डर दें, इससे तो रोजगार अमेरिका और ब्रिटेन या फिर फ्रांस में क्रिएट होगा। हमारे यहां क्या होगा भाई? इंडिया में भी रोजगार क्रिएट होंगे, क्योंकि उन्हें चलाने के लिए पायलट्स की आवश्यकता हो या क्रू की आवश्यकता हो, या फिर ग्राउंड फ्लोर पर जो स्टाफ है उसमें नियुक्तियों की आवश्यकता हो, वो तो सब इंडियन ही पूरी करेंगे, चाहे फिर वो मैकेनिकल स्टाफ हो, चाहे ग्राउंड स्टाफ हो, बढ़ते हुए एयरपोर्ट्स पर लगने वाले कर्मचारियों की संख्या हो। निश्चित ही मार्केट ग्रो करेगा, तो इसे भारत को भी फायदा होगा और वर्ल्ड को भी फायदा होगा। ठीक है, तो आइए इसी खबर पर आज चर्चा करेंगे। कारण इसका पीछे यह है क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले अपने अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर यह टाइटल किया था कि टाटा के स्वागत में उतरी 3 महाशक्तियां, और हमने इस खबर में आपको बताया था कि टाटा ने हाल ही में 250 एयरबस के एयरक्राफ्ट और 220 बोइंग प्लेन जो है वो ऑर्डर किए हैं। ठीक है, अब इंडिया सेट टू टेक इट्स प्लेस इन ग्लोबल एविएशन मार्केट, ये खबर निकलकर आती है। सुर्खियां इस प्रकार से हैं, इंडिगो प्लान टू टेक ऑन कंपटीशन विद 500 तुम क्या देख रहे हो ऑलरेडी इसमें इन पाइपलाइन। इसका मतलब सीधा सा है, यानी अगर आप इस खबर को ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने ना इस खबर का ओरिजिन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करी कि यार इसका अनाउंसमेंट कब हो गया, इसकी जानकारी मार्केट में कब आ गई। 500 एयरक्राफ्ट जैसी बात इतनी ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं हुई जैसे टाटा की हुई, और फिर अचानक अब जाकर बाहर क्यों आई? क्योंकि ऑफिशियली तो कोई भी मीडिया के सामने आके ब्रीफिंग किसी ने नहीं दी। इसके पीछे जो मेरी समझ निकल कर आई वो ये है, इंडिगो की प्लानिंग में 500 एयरलाइंस खरीदने का होगा,
उन्होंने पहले भी शायद बात डील करके रखी हो, लेकिन इसके दो वजह थी। एक, इन्होंने पार्टनरशिप की थी टर्किश एयरलाइंस के साथ। टर्किश यानी टर्की की, जैसे एयर इंडिया इंडिया की एयरलाइन है, ऐसे ही टर्की की एयरलाइन टर्किश एयरलाइन। भारतीयों में कुछ हद तक टर्की के प्रति एक नफरत का सा भाव रहता है। इसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि टर्की के जो अर्दगन हैं, उन्हें देखने के बाद में भारत के प्रति स्नेह जागे, इसकी संभावना थोड़ी कम ही रहती है। एक बड़ी वजह जो मुझे लगती है, हालांकि मैं इतना बड़ा शिक्षाविद नहीं हूं कि ये बातें समझता रहूं, लेकिन सवाल बड़ा उठता है कि इन्होंने ऑलरेडी कहा है, ऑलरेडी इन पाइपलाइन। भाई, जब आप 500 प्लेन खरीदने का ऑर्डर ऑलरेडी कर चुके हो, तो इसकी सूचना क्यों नहीं दिए? तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण यह हो सकता है कि टर्किश एयरलाइंस जो है, ये इनके साथ इस डील में पार्टनर है। टर्किश एयरलाइन के पार्टनर होने के कारण क्या पता भारत में सेंटिमेंट्स कैसे होते, शायद इस वजह से इन्होंने डील डिस्क्लोज ना की हो। दूसरा बड़ा कारण यह हो सकता है, फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा, आज क्यों कर रहे हो? फिर जब आपको लगता है कि तब नहीं की क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है ना, ऑलरेडी इन पाइपलाइन, तो फिर पहले क्यों नहीं बताया और अब क्यों बता रहे हो? इसके पीछे की दो बड़ी वजह हैं। पहला, भारत में हाल ही में टर्की को लेकर थोड़ा माहौल बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि भारत इस समय अपर हैंड पर फील कर रहा है। कैसे? टर्की को सहायता भेज करके। भारत मानवता के क्रम में टर्की के प्रति सहानुभूति, सिंपैथेटिक तरीके से पेश हो रहा है। ऐसी स्थिति में इंडियंस में एक भाव पैदा हुआ है कि हम सबकी केयर करना जानते हैं, यानी टर्की के प्रति अभी कोई नेगेटिव प्रकार का ट्रेंड मार्केट में नहीं चल रहा है। नंबर एक, मैं मतलब ये एनालिसिस दे रहा हूं, बाकी जो सच हो मुझे नहीं पता है भाई, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये मेरा विश्लेषण है, ये क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ना इस खबर को काफी तरह से पढ़ने की कोशिश की, कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था। तो कंक्लूजन में एक कारण जो मुझे निकला वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा कारण जो है, मतलब टर्की के साथ में अब डिस्क्लोज क्यों हुआ, दूसरा कारण क्या है, टाटा चूंकि 470 एयरलाइंस का अनाउंसमेंट करके कि मैं 470 फ्लाइट परचेज करूंगा, इसका अनाउंसमेंट करके वर्ल्ड की सुर्खी बन चुका है। बाइडेन हो, इमानुअल मैक्रोन हो, ऋषि सुनक हो, सब तारीफ में लगे हुए हैं। तो टाटा ने तो बिना पैसे खर्च किए ही ब्रांडिंग करवा ली। आपने ऑर्डर तो दिए, लेकिन ब्रांडिंग मुफ्त में मिल गई आपको। ऐसी स्थिति में इन्हें लगा कि यार ब्रांडिंग जब उसे मिल जाएगी तो निश्चित है मार्केट में एयर इंडिया की एंट्री भी धमाकेदार होगी। वास्तविकता में जितने भी पुराने फ्लायर्स हैं, यानी जो लोग ऑलरेडी फ्लाई करते रहे हैं, उड़ते रहे हैं फ्लाइट्स में, उनके साथ में एक बड़ा परसेप्शन है एयर इंडिया को लेकर के। क्या? एयर इंडिया एक तो महंगी फ्लाइट्स होती हैं, एक तो दिमाग में ये है। दूसरा, एयर इंडिया को लेकर के ये परसेप्शन रहा है लोगों के मन में कि यार एयर इंडिया जो है ना, वो हमेशा टाइम से लेट चलती है। अब चूंकि मार्केटिंग जरूरी है, आपने अगर फ्लाइट्स ले भी ली और उन्हें अगर आप समय पर चला नहीं पाए, तो संभव है कि इंडिगो वाले इसी बात से फायदा उठा जाए मार्केट में। तो एयर इंडिया ने जो अपनी दोबारा धमाकेदार एंट्री की है, वो उसकी इमेज मेकओवर तो कर जाएगी, लेकिन इंडिगो को लॉस दे जाएगी। क्योंकि इंडिगो अपने प्रचार में यही कहता है, क्योंकि जितनी बार भी मैंने फ्लाइट्स यूज की हैं, इंडिगो की जो सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है वो ये है कि इसकी फ्लाइट्स मैक्सिमम टाइम राइट टाइम पर चलती हैं। इंडियन एयरलाइंस में या भारतीय बाजार में बहुत बड़ा नुकसान ये था कि फ्लाइट्स राइट टाइम पर ऑपरेट नहीं होती थी, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी नहीं होती थी। इंडिगो ने वो चीज भर दी है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में एयर इंडिया की सुधरती इमेज इंडिगो के मार्केट को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति में कंपिटिटिव मार्केट में इंडिगो ने टाटा के बढ़ते हुए प्रचार प्रसार को देखकर संभव है कि इस न्यूज को अभी डिस्क्लोज किया हो। ठीक है कि भाई हम भी हैं और हम इससे भी